इस वीडियो में हम देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फार्मूलाज को वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जितने भी फार्मूले हैं उनको मैंने कंपाइल कर दिया है और आपका ये रिवीजन 7 से 8 मिनट के अंदर हो जाने वाला है। और वो भी ऐसे हो जाएगा कि आपको सारे फार्मूले हाईलाइट करके दिख रहे हैं। इनको आप चाहो तो अपने आप भी एक चार्ट पे इस तरह से बना सकते हो और उसको फिर आपको रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब एक बार आपने सारे फार्मूलाज को अपने ब्रेन में एक तरह से फिल कर लिया, फिट कर लिया, फिर आपके लिए बहुत आसान है न्यूमेरिकल करना। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। बहुत न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें बिना देरी किए वीडियो को पूरा देखना, सारे फार्मूलाज का एक बार रिवीजन हो जाएगा। करते हैं शुरू वीडियो, जो कि हमारा है सारे फार्मूले से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट, हमने जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट से। इसका फार्मूला जो आई है, आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट के लिए। ये होता है बराबर होता है आपके क्यू अपॉन टी के। क्यू है आपका चार्ज, टी है अपॉन टाइम। इनकी एसआई यूनिट भी ध्यान रखना है। आई की यूनिट होती है एम्पियर, क्यू की होती है कॉलम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम की सेकंड आपको पता ही है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर, तो यदि 1 कॉलम चार्ज 1 सेकंड में पास होता है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो उसको हम 1 एम्पियर कह सकते हैं। यानी कि जब 1 कॉलम चार्ज हो और 1 टाइम में वो कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा हो, तो जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। ये V है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। W होता है वर्क डन, Q होता है चार्ज। यानी कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होता है, जो काम किया जाता है, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जो इसका यूनिट्स होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट V वोल्ट ही होती है, और जो वर्क डन है आपको पता है उसकी जूल होती है, Q चार्ज है जो कि कॉलम होती है। तो जैसे हमने 1 एम्पेयर देखा था, ऐसे 1 वोल्ट होता है। यदि वर्क डन 1 जूल होगा, कॉलम चार्ज 1 कॉलम होगा, तो यानी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपको पता है कि यदि हमने सेल बढ़ाते हैं, यानी कि हम यदि बैटरी की पावर बढ़ाते जाते हैं, जिस रेशियो में बढ़ाते हैं उसी रेशियो में हमारी करंट बढ़ती है। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। यानी कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यदि हम V बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो V बढ़ता है। तो यदि हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाता है। ये R जो है एक कांस्टेंट होता है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। I इज इक्वल टू V अपॉन आर कर सकते हैं। यदि हमारे पास हमें I निकालना है, VR दिया है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। और R निकालना है, V और I दिया है, तो हम लिख लेंगे R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R एक कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है, और रेजिस्टेंस आपको पता है कि जो रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को, और इसकी यूनिट होती है ओम। और 1 ओम क्या होगा, यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम हो जाएगा आपका। फिर रेजिस्टेंस आपका 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है लेंथ, जो कि मीटर में मेज़र किया जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि मीटर स्क्वायर में, और रेजिस्टिविटी जो कि ओम मीटर में। और इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है R इज इक्वल टू रो LY/A, जिसमें R जो रेजिस्टेंस है वो आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है, और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ती है, दूसरी घटती है, और एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा आता है रेजिस्टेंस रो के भी प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यदि जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टिविटी होगी किसी भी मटेरियल की, वो उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टिविटी होती है रो, जिसका कि ओम मीटर आपका यूनिट होता है। नेक्स्ट है जब सारे सीरीज़ में होते हैं रेजिस्टर्स आपके, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब पैरेलल में होते हैं तो 1 अपॉन RP हो जाता है, इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरह से यूज़ करेंगे। फिर आपका आता है कि पावर का फार्मूला, इसमें पावर VI होता है। यदि हमें I की वैल्यू नहीं दी है तो हम Q/T भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमें क्या दिया हुआ है हम उस तरह से वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं अपने फार्मूले में।
और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका फार्मूला होता है H=I²RT। लेकिन इन केस यदि आपको करंट की वैल्यू नहीं दिया, वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो हम इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि H=V²/RT। ये कैसे आया? क्योंकि तुम्हें पता है कि I² क्या हुआ, V/R इंटू V/R, और एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा तो V²/R आ जाता है। ठीक है, यदि मैं इसको करके दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरह से हो जाता है, ये H=V/R आ गया इंटू V/R इंटू आर था और इंटू टी, तो एक आर से एक आर कट गया, तो ये आ गया आपका V²/RT जो कि हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये फिर हमारा जो P=VI हमने कहा, पावर VI, वोल्टेज इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है तो हम इसकी जगह पर IR लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है V=IR होता है, तो फार्मूला बन जाएगा I²R। यदि करंट नहीं दिया है तो हमें पता है I की वैल्यू होती है V/R, तो फार्मूला V और V/R यानी कि V²R बन जाएगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखें, P को हम लिखें 1 वाट और V को लिखें 1 वोल्ट, I को लिखें 1 एम्पियर, तो 1 वाट = 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर की करंट है, तो जो हमारी पावर होगी वो 1 वाट होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनर्जी पूछी जाती है तो वहाँ पर आ जाएगा P/T, पावर इंटू टाइम, और पावर की वैल्यू आप फिर लिख दोगे V/I/T भी हो जाएगा ये, राइट। अब यहाँ पर ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि यदि आपको V दिया है, I दिया है, क्या दिया है वैल्यूज़, उस पर डिपेंड करता है। आप फार्मूले में उन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। एनर्जी की यूनिट होती है आपकी किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर हो गया आपका 30,000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, और इसको आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इस तरह से आप किलोवाट आवर को चेंज कर सकते हो जूल में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम आएगा, और इसको आप ध्यान से सारे फार्मूले नोट कर लेना, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आप एक बार रिवीजन करोगे तो इजीली आपके सारे फार्मूले विद इन 5 मिनट कवर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।